नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो आपको धनतेरस पर मिलेगी और ये आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी 8 बजे के आसपास। धनतेरस और धनतेरस का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल में दिवाली का इंतजार रहता है, धनतेरस का इंतजार रहता है और इसके बाद बहुत से फेस्टिवल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं दिवाली के बाद से। तो चलिए हम धनतेरस पर बात करेंगे। आज है धनतेरस और आज के दिन आपको शॉपिंग करनी है, ढेर सारी शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग ये नहीं करनी है कि कपड़े खरीदने हैं, घर का ये सामान खरीदना है, वो नहीं। मैं किसी का खर्चा करवाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स बताऊंगी जिसको मैंने तकरीबन आज से 10, 12, 13 साल से कंटिन्यू करते हुए आई हूँ। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 15 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगी। आज है धनतेरस कि आपको क्या लेके आना है, खरीद कर किसकी खरीदारी करनी है और क्या अपने घर में लाना है, और क्या एक छोटी सी वस्तु अगर आप खरीद के लाएंगे तो उसका आपके घर परिवार और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको धनतेरस वाले दिन खरीदनी है झाड़ू, बिल्कुल खरीदनी है। और बहुत से लोग ना सिर्फ फूल झाड़ू खरीदते हैं, बांस की झाड़ू यानी कि सीक वाली झाड़ू जो होती है, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि तिली वाली झाड़ू, वो झाड़ू बहुत से लोग खरीदते ही नहीं है। वो सिर्फ फूल झाड़ू खरीद के ले आते हैं घर पे। उनको लगता है हमने एक रिचुअल कर लिया, हमें झाड़ू लेके आनी थी और हमने झाड़ू को खरीद लिया। तो आपको फूल झाड़ू भी लानी है और आपको सीक की भी झाड़ू लानी है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि आप अपने घर में धनतेरस वाले दिन आप जोड़े से झाड़ू को खरीद के लाए, यानी कि आप फूल झाड़ू भी लेके आए और आप सीक वाली झाड़ू भी लेके आए। तो आप अपने घर में जोड़े से किसी वस्तु को लेके आए, जोड़े से उस दिन वस्तु खरीदी आपने, वो खरीदी आपने झाड़ू। झाड़ू हमें हमारे घर में एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही झाड़ू का प्रयोग होता है। अगर फूल झाड़ू का प्रयोग ज्यादा होता है और सीक वाली झाड़ू का हम ये कहें कि होता ही नहीं है प्रयोग, नहीं, आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी उसकी। तो अगर आप झाड़ू जोड़े से ले आए तो यानी समझिए इस बात को, आप अपने घर में धनतेरस वाले दिन एक जोड़ा लेके आए और वो जोड़ा लेके आए झाड़ू का। अब समझे बात। दूसरा रिचुअल आपका क्या है? देखिए, बहुत से लोगों की पॉकेट अलाउ करती है, किसी की अर्निंग अच्छी है, किसी का बिजनेस अच्छा है, किसी के पास धन की मात्रा अत्यधिक है। तो बहुत से लोग आज धनतेरस के दिन गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं और सिल्वर भी खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं। और बहुत अधिक मात्रा में खरीदा जाता है धनतेरस वाले दिन गोल्ड, डायमंड और सिल्वर। लेकिन अगर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, हम नहीं खरीद सकते, ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, तो अब हमें क्या करना है? हम कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं खरीद सकते। मैं बस आपको इतना कहूंगी, आप कुछ भी मत खरीदिए। लेकिन अगर आप आज धनतेरस वाले दिन, ये एक चांदी का कॉइन है, यानी कि सिल्वर कॉइन इसको हम बोलेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, इसमें आपको तस्वीर दिख रही होगी माता रानी की। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मात्र एक सिल्वर कॉइन जरूर परचेज करिए धनतेरस वाले दिन। आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं, धनतेरस वाले दिन किसी भी व्यक्ति ने कोई ज्वेलरी परचेज नहीं कर पाया, आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप स्टूडेंट हैं, और अगर आपने सिल्वर कॉइन, आपको ये मैं दिखा देती हूँ, अगर आपने सिल्वर कॉइन को खरीद लिया धनतेरस वाले दिन, इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, आपको वीडियो में बड़ा दिखेगा, आप इससे भी छोटा ले सकते हैं, इससे भी छोटा ले लीजिए, और आपने इसको खरीदा धनतेरस वाले दिन, यानी कि आपने सिल्वर कॉइन खरीदा, आपने अबंडेंस को खरीदा, आपने प्रॉस्पेरिटी को खरीदा और आपने धन को अर्जित किया धनतेरस वाले दिन। आपने एक धन को जोड़ा, आपने एक धन का आवागमन किया, और उसके बाद आपको ये परचेज करके आपके घर का जो मंदिर है, धनतेरस वाले दिन आप इस कॉइन को वहां रखिएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग
जब हम नहाते हैं धोते हैं उसके बाद हम सीधा अपने मंदिर, घर के मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सिल्वर कॉइन वहां से उठा के जहां पर भी आपके घर का भंडार कौन है, यानी कि धन का भंडार कौन होता है, हर किसी के घर में, हर आपके भी घर में होगा। और आपने, अगर आपको नहीं पता कि आपका भंडार कौन है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी पंडित से, किसी भी तरीके से, आपको बहुत सिंपल नॉलेज कोई भी दे देगा। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमें नहीं पता कि भंडार कौन कौन सा है, तो आप जहाँ पे अपना धन रखते हैं, लॉकर में, तिजोरी में, कहीं पर भी रखते हैं, कहीं तो रखते होंगे, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने पैसे को रखता है। ये जरूरी नहीं है कि लाखों की संख्या में रखे, हजारों की संख्या में धन को रखे, कोई 500, 1000, 2000, 5000 भी अपने घर में रखता ही है। तो वहां आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो आपने धनतेरस वाले दिन इस कॉइन को परचेज किया है, आप इसको वहां स्थान दे दीजिए। और ये हमेशा आपको वहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपके घर का गल्ला हो, चाहे घर की तिजोरी हो, चाहे आपके घर का कोई कबर्ड हो, जहां पर आप धन को कहीं रखते हैं, ठीक है ना, वहां पर आपको इसको रखना है। मैंने बहुत आसान रिचुअल बताया, मैंने आपको झाड़ू के बारे में बताया, मैंने आपको सिल्वर कॉइन के बारे में बताया। और देखिए कि मैंने आपको बोला ना कि तकरीबन 15 साल से मैं इस रिचुअल को करती हुई आ रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरे हैं सिल्वर कॉइन, मैंने हर धनतेरस पे खरीदा है, हर धनतेरस पे खरीदा है। शायद ही मैं कभी तब नहीं खरीद पाई हूँ इस सिल्वर कॉइन को, जिसका भी मेरा स्वास्थ्य अगर ठीक ना रहा हो, तो मैं मार्केट नहीं जा पाई थी और मैं परचेज नहीं कर पाई, नहीं तो मैं हर धनतेरस वाले दिन इसको खरीदती हूँ। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया मैं वैसा करती हूँ, तो आप भी करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और देखिए, कोई भी चीज ना जो भगवान से जुड़ी होती है, वो श्रद्धा भाव से जुड़ी होती है। ये नहीं कि किसी कहीं से सुन लिया, कोई वीडियो देख ली, किसी ने कह दिया, किसी रिलेटिव में किसी ने कह दिया और आपने जाके कर लिया, बट आपको ट्रस्ट नहीं है, तो वो चीज आपके लिए वर्क कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, कितना भी समय लगा लीजिए। उसके बाद धनतेरस वाले दिन आपको खरीदने हैं कुछ बर्तन। अब बर्तन क्या खरीदने हैं, देखिए, मैं आपको भ्रम में नहीं डालूंगी कि आप ये खरीदिए, ये आइटम खरीदिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको मात्र 5 बर्तन खरीदने हैं धनतेरस वाले दिन। अब जरूरी नहीं है कि बहुत ही मतलब बड़ी कैटेगरी में आपको हमें बर्तन खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पॉकेट नहीं करती अलाउ, हमारे पास नहीं है पैसा, तो हम अब क्या करेंगे, हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया इस बार, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप एक चम्मच ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए यानी कि एक बाउल ले लीजिए, एक छोटी थाली ले लीजिए, एक छोटा सा प्लेट ले लीजिए, सिर्फ एक रिचुअल कर लीजिए। मैं आपको रिचुअल के अकॉर्डिंग ये वीडियो बता रही हूँ। आपने 5 प्रकार के बर्तन ले लिए, हो गया आपका धनतेरस। ये मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या शॉपिंग करनी है। उसके बाद जो पूजा पाठ है वो आप अपने अनुसार करिए, जैसा आप शुरू से करते आ रहे हैं आप वैसे ही करिए, उसमें आपको कोई फेरबदल नहीं करनी है धनतेरस की पूजा वाले दिन। और चलिए, आपको मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ धनवंतरी, माँ लक्ष्मी देवी आपके जीवन में, आपके परिवार में धन का आवागमन जारी रखे, आपको सुख समृद्धि धन की अच्छी प्राप्ति हो, हमेशा प्राप्ति हो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।